काफ़ी टाइम से मेरा मसाला मठरी खाने का मन कर रहा था। सोचा था कि मैं इसे होली पर बनाऊँगी, पर होली पर मैं इसे नहीं बना पाई थी और मार्केट से मैं इसे खरीदना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं इसे घर पे ही बनाने जा रही हूँ। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और क्रिस्पी बनती हैं। आप इसकी आवाज़ सुन के पता लगा ही सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बनी है और टी टाइम के लिए ये एक अच्छा स्नैक्स भी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे। मैंने लगभग 2 कप मैदे का यहाँ यूज़ किया है। इसमें हम 1/4 कप बारीक सूजी को डाल देंगे, हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ़ टेबल स्पून नमक और थोड़ी-सी कस्तूरी मेथी को दोनों हाथों की हथेलियों से अच्छी तरह से रगड़ते हुए इसमें हम डाल देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम घी को डालेंगे। मैंने घी को मेल्ट करके इसमें नहीं डाला है, घी को हम रूम टेम्परेचर पे रख कर ही इसमें डालेंगे। इन्हें हम अच्छी तरह से मैदे में मिला लेंगे। इसके बाद हम मैदे को दोनों हाथों की हथेलियों से अच्छी तरह से रब कर लेंगे। मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक रब करा है। ऐसा करने से इसमें कोई भी लम्स नहीं रहते हैं। अब मैदे में हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसको हम गूँथते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। एक साथ हम बहुत ज़्यादा पानी मैदे में नहीं डालेंगे वरना आटा गीला हो जाता है। आवश्यकता के अनुसार जितना पानी की ज़रूरत होगी हम उतने ही पानी का इसमें यूज़ करेंगे। मैंने लगभग 1 गिलास पानी का यूज़ मैदे को गूँथने के लिए करा है। इसको हम गूँथते हुए इसका डो तैयार करेंगे। मैदे को ना ही बहुत ज़्यादा हम सॉफ्ट गूँथेंगे और ना ही इसे हम बहुत ज़्यादा टाइट गूँथेंगे। इसको हम मीडियम रखेंगे वरना जब हम इसकी रोटियाँ बेलेंगे तो उसको बेलने में दिक्कत होती है। मठरी बनाने में सबसे ज़्यादा जो मेहनत का काम होता है वो मैदे को गूँथना होता है। मैदा जितना ज़्यादा अच्छा गूँथता है हमारी मठरी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अब हमारा मैदा अच्छी तरह से गूँथ चुका है, इसे हम किसी बर्तन से ढक देंगे और इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। मिक्सर ग्राइंडर के जार में हम हाफ़ टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून बारीक सौंफ, 10 से 12 काली इलायची, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून हींग, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 7 से 8 लौंग को डालेंगे और इसे हम ग्राइंड करते हुए मसाला मठरी के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले को हम बहुत ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं करेंगे, इसे हम हल्का दरदरा ही ग्राइंड करेंगे। मसाला अब बनके तैयार है। अब हम एक प्लेट में लगभग 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और इसमें हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च को डाल देंगे। इन्हें हम अच्छी तरह से मिलाते हुए इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट का यूज़ हम मसाला मठरी को बनाते समय रोटियों के ऊपर लगाने में करेंगे। इसे यूज़ करने से हमारी जो मसाला मठरी है बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है। देखिए अब पेस्ट बनके तैयार है। आटा भी अब अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे रखे हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस आटे को प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। प्लेटफॉर्म को मैंने पहले ही अच्छी तरह से साफ कपड़े से साफ कर लिया था। हल्के हाथों की हथेलियों से इसको हम रोल कर लेंगे और इसे हम कम से कम 5 टू 6 पार्ट पे कट कर लेंगे। हर पार्ट का जो साइज है वो हम सेम रखेंगे। इसके हम 6 गोले तैयार करेंगे। हर गोले का जो साइज होगा वो सेम होगा। अब हम एक गोला लेंगे और इसको हम हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसकी गोल रोटी हम तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम 6 रोटियों को तैयार करेंगे। हो सके तो हर रोटी का जो साइज है हम सेम रखने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि रोटियों को बेलते समय इनका जो साइज है वो छोटा बड़ा हो जाता है, पर इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में हम इन रोटियों के साइज को एडजस्ट कर लेंगे। अब हम एक रोटी लेंगे और बेलन की हेल्प से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसको हम गोल कर लेंगे। इसके ऊपर हम घी वाले पेस्ट को अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर हमने जो मसाला तैयार किया था उसे पूरी रोटी के ऊपर हम अच्छी तरह से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा घी वाला पेस्ट इसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी को रख देंगे। दूसरी रोटी का साइज अगर हल्का सा छोटा बड़ा है तो इसे हम उंगलियों से हल्का हल्का खींचते हुए पहली रोटी के बराबर कर लेंगे। अब इस दूसरी रोटी के ऊपर भी हम घी वाले पेस्ट को अच्छी तरह से लगा देंगे और इसके ऊपर हम मसाले को अच्छी तरह से फैला देंगे। अब हम उंगलियों की हेल्प से इसको हल्का हल्का मोड़ते जाएंगे और इसको हम रोल कर लेंगे। इसको रोल करने के बाद हथेलियों की हेल्प से इसको हम हल्का हल्का प्रेस करते हुए रोल करते हुए इसको हल्का सा लंबा कर लेंगे और इसके बाद इसे हम कट करेंगे। इसको हम नाइफ़ की हेल्प से सेम साइज के पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसे मोटा कट नहीं करेंगे। हो सके तो हर पीस का जो साइज है वो हम सेम रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इसे हम उंगलियों से इस तरह प्रेस करते हुए इसके गोले तैयार कर लेंगे और इसका जो ओपन वाला पार्ट है उसे इस तरह से मठरी के मिडिल वाले पार्ट में हम दबा देंगे। ऐसा करने से मठरी को जब हम फ्राई करते हैं
तो ये ओपन नहीं होती हैं और ये इजीली फ्राई हो जाती हैं। इसके बाद हम बेलन की हेल्प से मठरी को हल्का-हल्का प्रेस करते हुए बेल लेंगे। इसे हम बहुत मोटा नहीं बेलेंगे, वरना फ्राई करते समय ये कच्ची रह जाती हैं, अच्छी तरह से अंदर से नहीं पकती हैं। इसी तरह से हम एक-एक कर कर सारी मठरी को बेल लेंगे। इनको बेलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर इनको बेलते समय कोई भी दिक्कत हो रही है और ये बेलन में चिपक रही हैं, तो आप इसमें हल्का-सा मैदे का यूज़ करते हुए भी इसको बेल सकते हैं। इसी तरह से हम एक-एक करके सारी मठरी को बेल लेंगे। मठरी अब बिल के तैयार है, इन्हें हम फ्राई करेंगे। मठरी को फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। मैं रिफाइंड ऑयल का यहाँ यूज़ कर रही हूँ। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, तब इसमें हम एक-एक करके मठरी को डाल देंगे और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। मठरी जब एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी या गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तब इसे हम दूसरी साइड पलटा लेंगे और उस साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई करते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मठरी को हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, वरना ये बाहर से गोल्डन ब्राउन तो हो जाती है, पर ये अंदर से अच्छी तरह से नहीं पकती है, अंदर से ये कच्ची रह जाती है। मठरी अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम एक-एक कर कर बची हुई सारी मठरी को हम फ्राई कर लेंगे। मठरी को मैंने बैचेस में फ्राई करा है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी मठरी को फ्राई करने से बहुत अच्छी तरह से फ्राई नहीं होती हैं। लो फ्लेम पर मठरी को फ्राई करने से थोड़ा सा टाइम तो लगता है, पर ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है और इनका कलर भी बहुत अच्छा आता है। देखिए, मठरियाँ बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। ये फ्राई करते समय फूल भी गई है और इनका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। इसी तरह से हम सारी मठरी को फ्राई करेंगे। मसाला मठरी अब बनके तैयार है। टी टाइम के लिए बहुत अच्छा स्नैक्स आइडिया है। आप इसे बना के आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और खस्ता बनी है। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।